तो अभी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से अब हनुमान जी वापस आए हैं और श्री राम बहुत प्रसन्न हैं सुंदर हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हैं कि ना जो कार्य वास्तव में गरुड़ कर सकते हैं ना स्वयं, वो कार्य आपने करके दिखाया वास्तव में। तो आपने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। और वैसे तो 3 प्रकार के सेवक होते हैं। एक तो सेवक जो पहली दर्जे के सेवक होते हैं वो होते हैं जो मालिक बोले वो तो करे, साथ साथ में उससे जो जुड़े हुए और सेवाएं हैं ना वो भी करा लें। ये फर्स्ट क्लास सेवक होते हैं। सेकंड क्लास सेवक वो होते हैं जो बोला जाए उतना कर दें। थर्ड वो होते हैं जो बोला जाए वो भी ना करें। पर आप जो है फर्स्ट से भी ज़्यादा हैं वास्तव में। तो इसीलिए हे हनुमान, मुझे आप पे बहुत ही गर्व है आपके ऊपर। तो उसके बाद फिर सुग्रीव जी ने अपना उत्साह दिखाया। निश्चित रूप से हमें चलना चाहिए अब ओशन की ओर। तो अब सबके सब जो है अब जो समुद्र है उसके किनारे पहुंचने के लिए सब तैयार हो गए। तो सब जितने वानर थे सब बहुत एकदम पूरे उत्साह के साथ अपनी जांघों पे हाथ मारते हुए अब सबके सब निकल पड़े। और हनुमान जी ने क्या किया, श्री राम को अपने कंधे बिठाया और अंगद ने लक्ष्मण जी को अपने कंधे बिठाया और सब के सब जो है बड़ी तेज़ी के साथ समुद्र के किनारे वहाँ पर पहुँचे। अब वहाँ जब पहुँचे तो जो रामचरितमानस से वहाँ पर ये भी आता है कि वहाँ पर उन्होंने शिव जी की आराधना भी की, शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना की और वहाँ पर जो है शिव जी से आशीर्वाद की याचना की। तो इसीलिए जो है वो स्थान वो कहलाता है रामेश्वरम। तो कुछ लोग रामेश्वर जो है उसका शब्द निकाल लेते हैं राम जिनके ईश्वर हैं, पर असल में इसका मतलब है रामेश्वर मतलब राम जिनके ईश्वर हैं। एक तो है राम के ईश्वर, यूजली को लोग मानते हैं राम के ईश्वर, एक्सक्यूज मी, राम के ईश्वर रामेश्वर, तो रामेश्वर, पर एक्चुअली इनका मतलब है राम जिनके ईश्वर हैं। इस तरह से श्री का नाम है गोपेश्वर, गोपियों के ईश्वर नहीं, इसका मतलब है गोपियाँ जिनकी ईश्वर हैं, ऐसे तो वो हैं गोपेश्वर। तो इस प्रकार से जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद वहाँ पर पहुँच के क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है इसीलिए वो ये बता रहे हैं कि हमारे गुरु तुल्य हैं शिव जी, और जो गुरु तुल्य हैं शिव जी इसीलिए मैं उनकी अर्चना कर रहा हूँ क्योंकि गुरु को आशीर्वाद लेकर के हमें कोई भी महान कार्य पे निकलना चाहिए। और वहाँ पर श्री राम ये बता रहे हैं कि अगर कोई ये मानता है कि ना राम की पूजा कर लेंगे शिव की का तो अपमान भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो राम जी बोलते हैं ऐसा व्यक्ति नरक में वास करेगा। हमें प्रभु की सेवा भी करनी चाहिए और गुरु की भी सेवा करनी चाहिए। तो इनमें से कोई एक को इग्नोर कर दे कोई कि जी हम गुरु को नहीं मानते, सिर्फ भगवान को मानते हैं, या भगवान को मानते हैं गुरु को नहीं मानते, अगर कोई एक को चुन ले दूसरे को छोड़ दे, ऐसा व्यक्ति जो है नरक में सड़ेगा जब तक सृष्टि है। तो इसीलिए दोनों को मानना चाहिए। तो इस प्रकार से वहाँ पर इस बात आती है कि इस प्रकार से शिव जी को वहाँ प्रणाम करते हैं वो। तो जो शाही वाइट है वो लेके बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई ये देखो आपके राम जी ने पूजा अर्चना की ना, तो ये लोग क्या आपस में पूजा कर लेते हैं, ये सब बराबर ही हैं। सो पॉलीथीज़म को स्थापित करने के लिए अक्सर एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि राम जी ने शिव जी की पूजा अर्चना की। पर वास्तव में वो रामायण का बाकी हिस्सा नहीं जानते जिसमें कि राम का नाम ले रहे हैं। जब राम का नाम ले रहे हैं तो पार्वती उनके पास आई हैं, सती उनसे पूछती हैं अब राम का नाम ले रहे हैं, क्या हो गया, क्या योजना है आपकी? तुमने कहा राम जी हैं, मेरे रिश्ते हैं, मुझे उनकी सेवा करने जाना है, इसलिए हनुमान जी के रूप लेते हैं। ये सब जो है वो काउंटिंग में लेके नहीं आते। तो दैट मीन्स भगवान जो है अपने भक्तों की पूजा करते हैं और जो भक्त हैं भगवान की पूजा करते हैं। तो ये दोनों का आपस में आदान प्रदान है। जैसे माँ बच्चे को जब सरलेक खिलाती है तो कटोरी में सरलेक होता है ना, तो माँ बच्चे को लेती है और खिलाती है, बेटा मुंह खोलो, बच्चा सरलेक खाता है। बच्चा क्या करता है, वो भी कटोरी में हाथ मारता है और हाथ मार के माँ के आगे कर देता है। माँ कहती है ओ अब तो मम्मा भी सरलेक खाएगी, देखो मम्मा ने भी सरलेक खाया, अब बेबी की बारी है। अब बेबी है वो खाता है माँ के हाथ से। तो इस तरह से बच्चा जो है माँ के हाथ से सरलेक खा रहा है और माँ जो है अपने बच्चे के हाथ से सरलेक खा रही है। लेकिन फिर माँ रहती है, बच्चा रहता है। उस तरह से प्रभु जो है अपने भक्तों की पूजा अर्चना करते हैं। जो भक्त हैं भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान रहते हैं, भक्त रहते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर अब ये सारी जब सब जो सेना है यहाँ पर तैयार है समुद्र के पार जाने के लिए, लेकिन इस तरफ रावण जो है काफ़ी सोच विचार में है कि क्या किया जाए। गुस्सा भी है, बहुत क्रोध, बड़ा आवेश भी है उसके अंदर, क्योंकि इतनी सारी सेना का नाश रह गया। और वो ये कब बोल के गए थे हनुमान जी, सोच मैं राम जी की सेना का सबसे तुच्छ वानर हूँ, तो ये हाल क्या, सोच इतने सारे अरबों खरबों की महाऔघ सेना जब आएगी तो तेरा क्या हाल करेगी तेरा। तो वो डाउटफुल भी है, तो वहाँ गुस्से भी है, लेकिन ना हताशा भी है। तो उसके आसपास जो राक्षस है रावण के, उन्होंने बोला अरे आप रावण है, रावण आप त्रिलोकेश्वर हैं,
इवन देवी देवता भी आपके यहाँ पर पानी देने वाले हैं, आपके यहाँ स्टोव जलाने वाले हैं, आपके यहाँ पर झाड़ू पोछा करने वाले हैं। आप वो रावण है जो राम की उपस्थिति में सीता को लेकर आए। ये नहीं बोले कि राम की अनुपस्थिति में लेकर आए, वो तो राम जी की उपस्थिति में लेकर के आए। मतलब मोटिवेशन करना तो झूठी मोटिवेशन करो भले भले, लेकिन मोटिवेशन करो। लेकिन तो झूठ मूठ बोल रहे हैं रावण को, तो रावण भी हाँ यस बात तो सही है, वैसे मैं त्रिलोकेश्वर रावण। तो इस तरह से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्ट हो गया। तो वो बोलता यस वो है क्या, मनुष्य ही तो है, राम लक्ष्मण देख लूँगा उनको मैं। तो ऐसा वो बोला। तो भाई ऐसे में विभीषण वहाँ पर आए, कहते देखो ये आपके आसपास के मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको आते हैं ना, ये जो बोल बाल के जाते हैं, सब गलत मोटिवेशन देते हैं आपको अपने आप को संभालना चाहिए। देखो राम और लक्ष्मण जो है ये परम भगवान है, ये स्वयं विष्णु ही हैं। अगर आप विष्णु से लड़ोगे ना, विष्णु ही मनुष्य का रूप लेकर के आए, लेकिन ये वास्तव में मनुष्य नहीं है, ये दिखते हैं बाहर से मनुष्य जैसे, ये विष्णु ही है। अब विष्णु से लड़ कैसे पाओगे आप? इसलिए मेरा कहा मानो, आप सीता मैया को वापस करो। देखो आपका ऐश्वर्य है वो वैसे इतना कुछ है ही है, और क्या एक मनुष्य है एक, और सीता क्या उसके चक्कर में इतना मगजमारी करना। इसलिए मैं तो यही आपको एडवाइस दूंगा, आप सीता को वापस कर दो। अब ना रावण मतलब हैरान रहेगा कि मेरा भाई मेरे को ऐसी उल्टी एडवाइस दे रहा है। तो वहाँ से उठ कर चले गए रावण। अगले दिन सुबह फिर विभीषण पहुँच गए कि भाई इसकी कोचिंग पूरी नहीं हुई, बीच में भागे, कोचिंग पूरी नहीं ली इसने। फिर से समझा रहे हैं उसको, भाई समझा करो। ये राम सोचो खरदूषण को जो अकेले मार दे 14,000 सैनिकों के साथ, उनका एक वानर आ करके यहाँ पर ऐसे खलबली मचा के जाए, वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होगा। ये सुसाइडल है, ये आत्मदाह करने के समान है। इसलिए मेरे भ्राता रावण, ये मेरी एडवाइस है तुमको कि ना सीता जी को वापस कर दो। तो इतने में जो है रावण इतने क्रोधित हो गए। रावण ने कहा मेरे जीवन में सिर्फ एक ही अभिशाप है कि तेरे जैसा भाई हमारे कुल में आ गया, तेरे जैसे भाई से बेहतर था मेरा कोई भाई ना ही होता। उसके बाद में बहुत ही कटु शब्दों में जो है विभीषण की निंदा वगैरह की। लेकिन विभीषण जो है अपनी निंदा से तो विचलित नहीं हुए, लेकिन जो राम जी के बारे में जो गलत सलत बोल रहे थे ना, तो ना विभीषण जी को बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। विभीषण ने कहा नहीं मैं तो रहूँगा ही नहीं यहाँ पर, मैं नहीं रह सकता, मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए मुझको। और विभीषण जो है वहाँ से पहुँच गए राम जी के कैंप में। अब जो राम जी के कैंप में पहुँचे वहाँ पर, तो अब उन्होंने जब ये विभीषण को आते हुए देखा, आकाश मार्ग से आते हुए देखा, तो कहते तो ये तो राक्षस है, ये तो राक्षस है। तो तुरंत जो है उनके मन में संशय आ गया। निश्चित रूप से क्या है कि रावण ने भेजा होगा कि एडवांस पार्टी के तौर पे यहाँ पर आ करके ये राम जी को जो है किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुँचा, इसलिए भेज रहे हैं। तो फिर सबके मन में शंका आ गई, सुग्री के मन में शंका आ गई। तो सब ने जो है तुरंत मीटिंग बुलाई कि ये राक्षस जो है हमारी तरफ क्यों आ रहा है भला। या तो यहाँ पर ये देखने के लिए आ रहा है कि हमारी ताकत कितनी है, या फिर श्री राम को नुकसान पहुँचाने के लिए आ रहा है। इसलिए सुग्रीव ने कहा कि ना हमें सब तो तैयार हो जाना चाहिए, जैसे वो यहाँ पास पहुँचे अटैक है। राम जी ने कहा धैर्य रखो सुग्रीव, धैर्य रखो, ठंड रखो भाई। क्या सुग्रीव तुमको ऐसा क्यों लगता है? कहता है राक्षस है वो, राक्षस है तो और किसलिए आ रहा होगा। अच्छा राम जी ने कहा अच्छा हनुमान तुम्हारा क्या मत है? कहते हैं कि ना मेरे को तो यही मानना है कि ना जो हाव भाव से लग रहा था वो विभीषण है। और पूरी लंका में ना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, सब के सब अधर्म में लगे हुए थे, अधर्म की बातें कर रहे थे, लेकिन एक ही व्यक्ति था जो धर्म बोल रहा था और धर्म के ही उसके हाव भाव थे, वो थे विभीषण। तो इसलिए जो व्यक्ति जो आ रहा है विभीषण है, और ये फ्रस्ट्रेटेड है असल में वहाँ पर पूरी लंका के अंदर, ही वॉज ऑड मैन आउट। इसलिए मेरे को तो लगता है कि ना ये वाकई में जेन्युइनली हे राम जी आपकी शरण में ही आ रहा है। और फिर राम जी ने कहा हनुमान बिल्कुल सही करें, ये वास्तव में विभीषण जो है ये मेरा भक्त ही है। ये लंका में रहता है लेकिन लंका में रह के भी हमेशा मेरा नाम लेता है। ये वास्तव में विभीषण है, और विभीषण जो है ये विश्वसनीय है। इस प्रकार से विभीषण आए तो विभीषण का स्वागत हुआ। सुग्रीव को अभी भी डाउट था, लेकिन फिर राम जी ने फिर से उसको करेक्ट किया ना, सुग्रीव जो है वास्तव में ये भक्त ही हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, वी शुड नॉट डाउट हिज इंटेग्रिटी। अगर आए होते कुछ अस्त्र शस्त्र लेकर के आते, कुछ तो लेके आते, देखो कुछ भी नहीं है, बड़े सरल तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, और चेहरे पे जो उनका जो हाव भाव है वो शरण लेने का भाव है। तो इसीलिए निश्चित रूप से विभीषण जो है शरण लेने के लिए आ रहे हैं। तो फिर सुग्रीव जी ने जब देखा कि ना राम जी को जब इतना विश्वास हो रखा है, और हनुमान जी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनको भी विश्वास है कि ये जो
विभीषण है, ये वाकई में शरण लेने के लिए आ रहे। तो देन सुग्रीव ऑल्सो बिकेम पॉजिटिव टुवर्ड्स हिम। तो जब ये आए तो इनका स्वागत हुआ, फिर उन्होंने साष्टांग दंडवत किया श्री राम को। उन्होंने बताया कि ना मैं ये अधर्मी जो रावण है उसको हज़ारों बार समझाने के बाद भी कि सीता मैया को वापस कर दो, ये बात मानने के लिए वो तैयार नहीं है, इसलिए मैं अब आपकी शरण में आ गया हूँ। राम जी ने कहा मैं जानता हूँ तुमको विभीषण, तो मेरे भक्त, और लंका में रह के तुमने हरि भक्ति की है, तो विपरीत स्थान में रह के जो हरि भक्ति करता है मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो जो बहुत ही सकारात्मक स्थान है, बहुत ही अनुकूल स्थान है, ऐसे स्थान में भक्ति करना तो आसान बात है, लेकिन प्रतिकूल स्थान पर रह के भक्ति करना बहुत कठिन होता है। लेकिन तुमने फिर भी अपनी भक्ति बना के रखी है हमेशा, बल्कि तुमने हनुमान की रक्षा करने का प्रयास किया, मुझे हनुमान ने बताया था, तो इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो तुम ये बताओ कि ना रावण की वीकनेस क्या क्या है, ये लोग करते क्या क्या है वैसे। कहते हैं तो विष्णु बताया वैसे तो ये बहुत इनकी विकराल सेना है, हालांकि सबके सब बहुत जंगली हैं, बहुत ताकतवर हैं, इनके पास मायावी शक्तियाँ भी हैं। रावण वैसे बहुत शक्तिशाली है, और रावण को ये वरदान भी प्राप्त है ब्रह्मा जी से कि जब तक उसकी नाभि में एक विशेष प्रकार का बाण जो कि देवी देवताओं के मंत्र के द्वारा संचारित नहीं होगा, जब तक वो भेदन नहीं करेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसे कुंभकर्ण भी है जो 6 महीने सोता है, लेकिन 6 महीने सोने के बाद अगर वो उठ जाता है तो जो भी वो लड़ाई लड़ेगा वो उसमें विजयी होगा। लेकिन अगर उसको 6 महीने से पहले उठा देंगे तो जो भी लड़ाई लड़ेगा वो हारेगा ही हारेगा। तो ये उसके साथ है। और मैं तीसरा भाई मैं था, तो मुझको वो कभी उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। शूर्पणखा से आप मिल चुके हैं, उसका आपने मेकअप आपने किया ही हुआ, आप जानते ही हैं। साथ में और भी प्रहस्त भी हैं, और उनका बेटा इंद्रजीत भी है, और अक्षय कुमार तो अब लेट अक्षय कुमार हो चुके हैं अब, तो इसलिए अब तो इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया सारी आर्मी का। उसका उन्होंने कहा कि ना अच्छा ये भला समुद्र कैसे पार किया जाए। अब ये बात आई, अब समुद्र पार करने के लिए ना कई सारे अलग अलग वर्जन्स आते हैं कि समुद्र कैसे पार किया गया। तो एक वर्जन तो यही है कि श्री राम ने जो है समुद्र सुखा दिया, समुद्र दोनों तरफ किनारे हो गया, और राम जी अपनी सेना के साथ ऐसी समुद्र की तलहटी पर चल करके लंका पहुंच गए। तो एक वर्जन तो ये भी है। एक वर्जन ये है कि ना वहाँ पर ब्रह्मा जी उन्होंने बताया कि जो नल और नील है, जिस पत्थर पे श्री राम का नाम लिखेंगे तो पत्थर जो है तैरता है, तो इसलिए अगर ऐसा करेंगे तो फिर श्री राम का नाम जो है वो सबको तार देगा। तो ऐसा। तीसरा ये वर्जन भी आता है कि जब सब सोच रहे थे कि हाँ कैसे बनाया जाए भाई, कैसे हो, तो हनुमान जी भी सोच रहे थे भाई ये पत्थर, ये मतलब कैसे बनाया जाए, पुल कैसे बनाया जाए। तो पास में एक पत्थर था, उन्होंने उठाया और सोचते सोचते इस पर लिख दिया राम, क्योंकि सोचते सोचते उसका नाम लिखते हैं जो मुझे बहुत प्रिय होता है। जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं तो सोच रहे होते हैं ना, अपने अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में लिखते हैं, अमोघ लीला दास, ALD दास, अमोघ लीला, A कैपिटल L कैपिटल D कैपिटल करते हैं ना ये सब, क्योंकि हमें अपने आप से बहुत प्यार है, तो हम सोचते हुए अपना नाम लिखते हैं। लेकिन हनुमान जी को कौन सबसे अधिक प्रिय है? श्री राम। तो इसलिए उन्होंने लिखा है श्री राम। सोच रहे हैं लेकिन ये भला ब्रिज कैसे बनेगा, तो पत्थर छिटक करके नीचे गिर गया। जब समुद्र में गिरा तो तैरा, कहता अरे यहाँ के पत्थर तो बड़े स्पेशल हैं। हनुमान जी ने कहा जो तैरते हैं तो, अरे दूसरा पत्थर लिया, दूसरा पत्थर डाला, वो डूब गया। वो हेलो, तो पहले पत्थर में ऐसे क्या खास था? उसको उठा के देखा, उस पर लिखा हुआ है श्री राम। अरे सोल्यूशन मिल गया जी। तो हनुमान जी जो है पहुंच गए चोटी पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी नो लेडीज, ओनली जेंटलमैन, हमें समाधान मिल चुका है। अगर लंका तक जाना है तो ब्रिज बनेगा, हम सब ब्रिजवासी बनेंगे। अच्छा, लेकिन ब्रिज कैसे बनेगा? प्रभु श्री राम का नाम इतना अद्भुत है कि डूबने वाले पत्थर का स्वभाव बदल दे, तैरा दे उसको। इसीलिए हम सबको पत्थर उठाने चाहिए, उस पर लिखना चाहिए श्री राम। सबने कहा बहुत बड़ी बात है। तो सबने जो है श्री राम लिखना शुरू किया, पत्थर लिखें, पत्थर तैरना शुरू कर दे ऐसा। तो इससे पहले जो हालांकि श्री राम ने जो समुद्र को बोला कि जो है हमें रास्ता दे दो, तो 3 दिन हो गया श्री राम बोल रहे हैं भाई, प्रणाम कर रहे हैं समुद्र देवता, भाई रास्ता साफ कर दो ना। तो तीसरे दिन जो है फिर श्री राम जो है क्रोधावेश में आकर के उन्हें अस्त्र चढ़ा लिया, अपने ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया अपने धनुष के ऊपर। कहता यही कैसे यही कि यही सुखा कर दूंगा तेरे को, जब तेरे रास्ता मांग रहा रास्ता दे दे, नहीं तो पूरा सुखा दूँ क्या? आराम से हम अच्छे जाएंगे, नाचते कूदते जाएंगे फिर हम। तो फिर जो है सामने प्रकट हो गया। कहता प्रभु हम लोग थोड़ा कम बुद्धि के लोग हैं ना, हम लोग सिर्फ अथॉरिटी मानते हैं, सिर्फ अथॉरिटी तो होता है ना, तो कहना मानते हैं। अथॉरिटी नहीं होती ना, कहना नहीं मानते हम लोग।
तो वहाँ थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था हम लोगों का। तो जहाँ कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो सिर्फ अथॉरिटी ही मानते हैं, बिना अथॉरिटी के वो लोग कोई सेवा भी नहीं कर पाते आपस में मिलजुल करके ना। हमेशा उनको पावर की इंटरफेरेंस चाहिए होती है सेवा होने के लिए। जैसे भक्तों में ऐसा रहता है, जब नौसखी भक्त मिल जाते हैं ना, आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, दे विल नॉट हेल्प ईच अदर। जब तक कोई पावर, कोई अथॉरिटी, कोई HOD जब तक नहीं आएगा तब तक वो करेंगे नहीं, सेवा ही नहीं करेंगे नौसखी भक्त। जहाँ भक्तों में भक्ति बढ़ जाती है वहाँ पर सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो समुद्र देव हैं उन्होंने वरुण देव क्षमा मांगी, उन्होंने कहता है वो हम थोड़ा मतलब हम जानते हैं आप तो प्रभु हैं, लेकिन हम जब तक हमको डराओ ना तो हम लोग मैनेजमेंट करते ही नहीं, हम लोग तो क्षमा कर दीजिए, बिल्कुल क्षमा कर दीजिए। तो श्री राम ने कहा भी लेकिन धनुष में मैंने अब ब्रह्मास्त्र चढ़ा तो दिया, छोड़ूंगा अब इसको। तो उन्होंने बता दिया कि ना अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो एक स्थान है ध्रुमकुल्या, वहाँ पे अभिरास नाम के लोग रहते हैं जो कि ना अक्सर मेरा टनों टन पानी पी जाते हैं और बहुत जंगली जानवर लोग हैं ये, आप ना इन पे छोड़ दीजिए। तो श्री राम ने फिर ब्रह्मास्त्र को उन पे छोड़ दिया ऐसा। उसके बाद जो है अब ये बनना शुरू हुआ कि चलो अभी पुल बनाना हम लोग शुरू करते हैं। मीनवाइल क्या हुआ कि ना सारी आर्मी का ओवरव्यू लेने के लिए रावण ने एक मैसेंजर को भेजा, उसका नाम था शुका। ये जब यहाँ पर राक्षस बनकर के सॉरी ये वानर बनकर के देख ही रहा था कि इनका हालचाल क्या हो, तो ना विभीषण ने पहचान लिया था ये तो अपना बिरादरी का है। तो कहता ओए शुक की क्या कर रहा है तू, राक्षस है तू। जैसे उसे बोला हाँ, आसपास जितने वानर से सबने पकड़ लिया उसको, धून दिया उसको, अच्छे से धून दिया, उसकी हड्डी वड्डी जहाँ तू तोड़ दिया। अरे बहुत दर्द हो रहा उसको। क्यों आया तू यहाँ पर? तो रावण भेजा मेरे को यहाँ पर देखने के लिए कि कितनी सेना है आप लोगों की। राम जी के पास से करके आए। राम जी ने कहा हाँ तो देख लिया तूने यहाँ पर? कहता सब वो मेरा दोष नहीं है, वो हमारा बॉस भेजा हमको और रावण भेजा हमको यहाँ पर, तो हम तो देख रहे थे, ये धुन दिया इन लोगों ने मेरे को। कहते अच्छा तो तुमने फिर ओवरव्यू किया यहाँ पर हम लोग की कितनी सेना है, कितना क्या हमारा हिसाब किताब है? क्या देखता क्या आ गया, विभीषण जी ने पहचान लिया, धुन दिया इन लोगों ने मेरे को, बहुत दर्द हो रहा मेरे को, आयोडेक्स लगा रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत मारा इन लोगों ने मेरे को। तो श्री राम ने कहा ठीक है भाई इसको दिखा के लाओ हमारी आर्मी कितनी है, दिखा के लेकर के आओ। तो विभीषण जो है उनको पूरी आर्मी दिखा लेकर लेके आए, देखो ये इतने लोग हैं, ये हमारे इतने कमांडर हैं, इतने कमांडर इन चीफ हैं, ये वानर सेना है, इतने लोग भाला चलाते हैं, इतने लोग गदा से चलाते हैं, इतने लोग यहीं दबा के मार देते हैं, ठीक है, ये ऐसी हमारी आर्मी है। क्या जाओ रावण को बता दो ये इतनी आर्मी है, जाओ। लेकिन उसको बताना चाहे तू कितना ओवरव्यू कर ले, लेकिन राम जी के बाणों से तो बच नहीं पाएगा, जाओ बता दे जाके रावण को। तो शुका जो था वो तो उसको छोड़ दिया राम ने। तो अंगद बीच में आ गया। अंगद ने कहा अरे प्रभु छोड़ना नहीं चाहिए, राक्षस है ये, विश्वास नहीं करना चाहिए, मार देते हैं इसको। तो श्री राम ने कहा देखो है तो देखो जासूस है, लेकिन यहाँ पर आया तो जासूस को मारेंगे नहीं, जब ये युद्ध में आएगा तो उसको मारेंगे, इसको अभी जाने देते हैं इसको। तो इसको जाने दिया। उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर, अब ये इन्होंने क्या किया, अब पुल बनाना शुरू किया। अब पुल बनाना शुरू किया तो फिर अब जो जितने बड़े बड़े जो वानर सेना ये सब बड़े बड़े बोर्डर ला करके रख रही थी, तो वहाँ पर एक गिलहरी भी थी। गिलहरी ने भी सोचा कि भाई हमको भी हेल्प करनी चाहिए। तो गिलहरी ने क्या किया, वो भी छोटे छोटे जो पत्थर होती है उनको उठाती है। पत्थर क्या उठाती है बेचारी के हाथ, छोटे छोटे तो हाथ हैं उसके, जो जितना उठा के लेके आती रास्ते में आती तो गिरा देती वो, और फिर वो लगाती वो। तो हनुमान जी कहा साइड हो जा तू, बीच में कुचली जाएगी तू, साइड हो जा। तो जो गिलहरी जो थी वो कहते हैं ठीक है सॉरी, मैं छोटा ही कर रही थी, हम सॉरी। राम जी ने कहा अरे हनुमान तुमको मैंने इतनी क्षमता दी है, तुम वो वाली सेवा कर रहे हो, उसको मैंने वो वाली क्षमता दी है, वो अपनी सेवा कर रही है, लेकिन उसकी भी 100% सेवा काउंट हो रही है, तुम्हारी भी 100% सेवा काउंट हो रही है। तो जो गिलहरी थी उसको भी लगा दिया। गिलहरी जो थक गई थी तो बेचारी क्या कर रही थी, जाती थी रेत में लेट जाती थी, जितना उसको चिपक जाता था उसकी बॉडी पे वो जाके झाड़ देती थी, फिर जाती थी रेत पे लेट जाती थी, जितना उसको चिपक जाती थी रेत उसके ब्रिज में जाकर के झाड़ देती थी उसको, ऐसे करके वो कंट्रीब्यूट करी थी। तो हनुमान जी ने कहा चल तू भी लगी रहे, बढ़िया है ऐसे। उसके बाद क्या हुआ, फिर श्री राम जी ने देखा कि ना सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तो हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो श्री राम भी वहाँ पर आया और श्री राम ने भी एक पत्थर उठाया, उन्होंने भी जब डाला तो डूब गया।
कहते हनुमान ऐसा क्यों कि तुम लोग डालते हो तो लेकिन वो तैरता है, लेकिन मैं जब डालता तो वो डूब गया, वो ऐसा ऐसा क्यों? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपका नाम इतना दिव्य है कि इसने पत्थरों का स्वभाव बदल दिया। पत्थरों का स्वभाव है डूबना, लेकिन आपका नाम इतना दिव्य है कि जिसका डूबने का स्वभाव है उसको तैरा दे, यह आपके नाम का स्वभाव है। तो भवसागर में जो लोग हैं इनको डूबना आता है, इनको तनाव में डूबना आता है, अहंकार में डूबना आता है, चिंताओं में डूबना आता है, इनको डूबना आता है, काम वासनाओं में डूबना आता है, क्रोध में डूबना आता है, लोभ में डूबना आता है, ईर्ष्या द्वेष में डूबना आता है। डूबने में उस्ताद लोग हैं। लेकिन अगर ये आपके नाम की शरण ले लें तो फिर आपका नाम क्या करता है, इनका स्वभाव बदल देता है, यानी कभी डूबेंगे नहीं। लेकिन जिस पत्थर को आप फेंकते हैं वो इसलिए डूब जाता है क्योंकि जिसको आपने फेंक दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए प्रभु आप जो पत्थर फेंकते हैं ना वो डूब जाता है, ऐसा। उसके बाद जो सारी जो वानर सेना थी इन्होंने बनाना शुरू किया। और हुआ क्या, जब ये आधे से ज़्यादा जब बन गया था तो रावण को पता लग गया कि ना ब्रिज जो है इनका 75% बन चुका है। तो रावण को चिंता होने लगी, अरे ये लोग बड़ी तेजी से ब्रिज बना रहे हैं लोग। तो रावण जो था, रावण की एक जलपरी जो थी उसकी गुलाम थी। तो उसने समुद्र पर के पास जाकर के उस जलपरी को बुलाया कि बाहर निकल। वहाँ रहे होते, अरे रावण आपने हमें बुलाया, ऐसे ये लोग ना ब्रिज बना रहे हैं, तो ब्रिज के नीचे जा और अपनी पूंछ मार मार के ब्रिज को तोड़ दे सारा। कहते ठीक है, आप हमारे मालिक हैं, जैसा आप बोलो बिल्कुल। तो ये गई, रात का समय था, सब थोड़ा विश्राम कर ही रहे थे। अभी ये आई नीचे से अपना पूंछ मार मार के तैर 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 नीचे से जैसे ब्रिज तोड़ने लग गई है। हनुमान जी ने देखा ये क्या भाई, ये ब्रिज कौन नीचे से हिला रहा है? और देखा पत्थर हिल रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, वहाँ के तैर रहे हैं, लेकिन अब थोड़े अलग अलग हो रहे हैं। अरे ऐसे कैसे भाई, ये क्या, ये कौन क्या कर रहा है? तो हनुमान जी आवाज गए, कौन तू? तो ये जलपरी थी, बहुत शक्तिशाली थी कहते हैं। तो जब ये बाहर आई और उसने हनुमान जी को देखा, वो हनुमान जी पे देख के तो लट्टू हो गई है। कहते क्या बंदा है यार, क्या दिखता है, वाह। तो हनुमान जी ने कहा तू यहाँ पर ये इतनी मेहनत से हमारी वानर सेना ब्रिज बना रही है, तू ब्रिज तोड़ने के लिए आ गई, तू बदतमीज। तो उसने कहा अरे वाह, क्रोध में भी कितना अच्छा लग रहा है। कहते तू, हनुमान जी ने कहा तू यहाँ पर ब्रिज तोड़ने आई, पहले तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, फिर तू उस ब्रिज को कर पाएगी। कहते हाँ हाँ क्यों नहीं, युद्ध लड़ूंगी मैं। आ गई हनुमान जी से युद्ध लड़ने के लिए। अब हनुमान जी जो है इसको जितना यहाँ पटक वटक करें, ये कभी पीछे से पकड़ ले हनुमान जी को, भी बगल से पकड़ ले, कभी उनकी बाजू पकड़ ले, कभी उनके यहाँ पकड़ ले, कभी यहाँ पकड़ ले। हनुमान ने कहा दूर हट यहाँ से, तू लड़ने आई है चिपकने आई है यहाँ पर, तू फ्लर्ट मार रही, तू यहाँ पर फ्लर्ट कर रही, तू मेरे साथ ब्रह्मचारियों में। कहते अरे ब्रह्मचारी तो क्या हुआ, लड़ मेरे से। हनुमान जी भी लड़ना शुरू किया, कभी यहाँ चिपके कभी वहाँ चिपके। उसको तू लड़ रही है, चिपक रही है, तू है फ्लर्ट मारने वाली, कौन तू? कहते हैं जो भी हूँ, लेकिन तेरे पे फिदा हो गई हूँ मैं, जो कोई भी है। तो कहते हैं दूर हट मेरे से, मैं श्री राम का दास हूँ मैं। तो अब तो पूरा 100% लट्टू हो गई। कहते हैं इतना हैंडसम है, ऊपर से प्रभु का सेवक है, वाह क्या बात है। तुरंत जो है उसने रेजिग्नेशन लेटर लिखा रावण को। रेस्पेक्टेड रावण, since so many past hundreds of years I was working under your office in Lanka, please accept my resignation as I have joined the office of Hanuman, your disobedient mermaid. Bye. लेटर भेजा, कहता है वो लंका पहुंचा देना। एंड देन शी जॉइंड राम जीज आर्मी, और राम जी की सेना के साथ साथ ये भी लग गई पुल बनाने। तो जिसको भेजा था पुल डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो पुल बनाने में लग गई। तो इस प्रकार से ये 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा इतना बड़ा ये पुल बनाया वास्तव में। तो साहब ये जो मरमेड थी, ये मरमेड ने भी ज्वाइन कर लिया साथ में लंका के ब्रिज बनाने के लिए। अब उसके बाद और साथ में क्या कहता है, अब ये अगर सिर्फ बोल्डर्स हों, सिर्फ अगर पत्थर हों, तो उन पे चलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उसके ऊपर जो ब्रिज था उसके ऊपर तने भी रखे गए थे, तनों के ऊपर पत्ते बिछाए गए थे और पत्तों के ऊपर फूल बिछाए गए थे। कितना, 10 योजन बाई 100 योजन,
इस पुल के ऊपर सब बड़े आराम से अच्छे चलते हुए गए। अब वैसे जो जितने जो पत्थर थे, अदरवाइज़ क्या होगा कि समुद्र के प्रभाव से या रखेंगे तो कभी तितर-बितर हो जाएंगे, थोड़े यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, इनको रखेंगे ऐसे। ये काम किया समुद्र देव ने, उन्होंने कहा पत्थरों को मैं साथ रखूँगा, आप बस रखते जाओ इनको टुगेदर साथ रखना, ये मेरा कार्य है। मैं जानता हूँ इतनी भारी भरकम सेना है, जब ये चलेगी तो निश्चित रूप से ये इनके बिखरने का रहेगा, लेकिन मैं इनको थाम के रखूँगा। तो इसीलिए इतनी बड़ी वानर सेना हालांकि ब्रिज के ऊपर से गई, लेकिन फिर भी ये ब्रिज कभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि समुद्र देव जो है इनको पकड़े रखे थे। तो बोले ताप 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 ताप, ये चल के जब जाएंगे तो दर 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 हिलते हुए जाएगा ये, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रीजन मीन दिस ब्रिज वॉज केप्ट इंटैक्ट बाय समुद्र देव। तो इस प्रकार से उसकी ओर तो चलते रहे और 5 दिन में उन्होंने पूरा ब्रिज बना दिया। जैसे अब ये अभी एंट्री कर रहे थे लंका की ओर, लंका में एंट्री किए थे, तब भी वहाँ पर देखा ब्रिज का जो आखिरी हिस्सा है ना, किसी ने अपनी पूंछ मार करके धज्जियाँ उड़ा दी उसकी। तो अब समुद्र है और अभी ये 100 योजन, ये 700 योजन हो गए, 100 योजन, सॉरी ये 100 योजन नहीं 10 योजन, 10 योजन तो थे, ये उड़ा दिए उस राक्षस ने। तो फिर हनुमान जी ने है उसे जंप लगाई और लंका के वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँच करके अपनी पूंछ जो है उसकी कॉयल बना दी उन्होंने। कहा जो कोई बात नहीं, अब ब्रिज वाले थोड़ा थोड़ी बनाएंगे, जो बन गया बन गया। तो सारी वानर सेना जो है हनुमान जी की पूंछ के इस कॉयल के ऊपर चलते चलते लंका में आ गई। उसके बाद ये जो राक्षस था, इसका नाम था भस्मलोचन। इसका प्लान ये था कि पहली बात तो इनको एंट्री नहीं करने दूंगा, तो पूंछ मार करके इसने करीब 10 योजन का यानी कि 80 मील का जो ब्रिज था वो तोड़ दिया था। हनुमान जी ने कहा अरे भाई हमारी पूंछ भी कोई चीज़ होती है, हमारी बहुत पूंछ है। उसके बाद उन्होंने कॉयल बना करके ब्रिज कंप्लीट कर दिया, सारे के सारे यहाँ पर आ गए। उसके बाद भस्मलोचन ने क्या किया, अपने मुंह से अग्नि निकाल करके राम लक्ष्मण और सारी वानर सेना को जला देने का प्रयास किया। तो उसको श्री राम ने फिर वहाँ पर दर्पण अस्त्र का इस्तेमाल किया। दर्पण अस्त्र क्या होता है? मिरर अस्त्र। जो भी होगा वो वापस पलट करके फेंकने वाले के ऊपर ही चला जाएगा। तो भस्मलोचन के ऊपर ही जो है सारी अग्नि चली गई। भस्मलोचन अपनी अग्नि जल के मर गया, वहीं पर जल के भस्म हो गया। वो जो प्रभु की निंदा करेगा वो अपनी निंदा की अग्नि में जल के मर जाएगा, जो वैष्णव की निंदा करेगा वैष्णव निंदा की अग्नि में जल के मर जाएगा। तो भस्मलोचन के साथ भी वही हुआ। तो ये भाई साहब आए थे वेलकम करने के लिए, लेकिन भस्मलोचन के साथ ऐसा हो गया। उसके बाद तो शुक और सारस जो थे इनको भेजा, शुक और सारस इनको भेजा जा करके देख करके आओ कि ये लोग पहुंच गए हैं, इनका क्या प्लान क्या है, अब देख करके आओ। तो ये फिर से राक्षस बन करके, शुक ने बोला लेकिन बहुत ढूंढते हैं वो, लेकिन बहुत पीटते हो। कहता है तुम मेकअप ठीक से नहीं करते ना, तभी तो पिटते हो, तुम ढंग से मेकअप करके जाना तुम इस बार। तो शुक और सारन दोनों मिलकर के अच्छे से भेष भूष बदल करके ये लोग वानर सेना में घुसे हुए थे। विभीषण फिर पहचाने गए थे, लो पहले एक आया था अब दूसरा फिर आ गया और साथ में फिर से इनको पकड़ लिया। फिर बोले फिर से यहाँ पर कहते वो हम तो श्री राम की सेना में है। कहते अबे चल जोकर, अब शक्ल देखिए अपनी, तुम लोग रावण की सेना से हो, किस लिए आए थे यहाँ पर? कहते वो हमको ना वो रावण भेजा था कि आप कितने लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, इसको बताओ सब पहुँच गए हैं, सब आराम से हैं? कहते हाँ जी सब आराम से। कहते रावण को बता दें और कोई पता करना है और जाओ देखो इसको फिर से घुमा लाओ जरा, शारण नया है इस बार, उसको भी जो घुमा करके ले आएगी, देखो ये हमारी आर्मी है, इतने लोग हैं हम लोग, इस तरह से अटैक करेंगे, जो करना जा बिगाड़ ले जाओ। ये कह के इनको भेज दिया लाइक दैट। ये लोग जब वापस आए इन्होंने आकर के श्री राम का इतना गुणगान किया। कहता है देखो लक्ष्मण लंकापति रावण जी जो अभी देख करके आ रहे हैं ना वो इतना अद्भुत है, इतने सारे वानर हमने आज तक कभी देखे ही नहीं, और हल्के फुल्के वानर नहीं है वो, सबके सब बहुत तगड़े हैं, मतलब कंफर्म्ड है। और जो उनका राजा है ना राम जी, वो तो अकेला ही काफ़ी है सारी लंका को, रावण और आपको और आपके जितने भी आपके भाई बंधु जितने भी है ना, इन सबको अकेले मारने में सक्षम है राम। वो पार्टी जिनके साथ आई वो तो एक्स्ट्रा है, राम जी में इतनी ताकत है। तो इसीलिए ना हमारा तो ये सुझाव है सीता मैया को वापस कर दो आप अभी बहुत आसान है, अभी जाकर के अशोक वाटिका बोल दो सीता जी आज से आप मेरी मैया हो, ऐसे जाके बोल दो आप, उसको रिकॉर्ड करके हम भेज देंगे कि देखो जी ये मान ली। वो रावण को इतना गुस्सा आया, कहते मेरे पास आकर के मेरे दुश्मन का गुणगान करते हो, मेरी बेइज्जतियां कर रहे हो तुम लोग।
शर्म नहीं आती तुम लोगों को, दबा हो जाए यहाँ से। तो उनको जो है वहाँ से भगा दिया। उसके बाद फिर रावण ने एक चाल चली। उसके पास एक राक्षस था जो कि ना तांत्रिक वर्शिप में बहुत उस्ताद था। उसका नाम था विद्युत जुआ। ये विद्युत जुआ जो था ये तंत्र विद्या में बहुत एक्सपर्ट था। तो उसने बोला कि ऐसा कर, तू ना छत पे जा करके देख करके ना राम दिखते कैसे, और जैसे वो दिखते हैं ना उनका हूबहू तू सर बना दे बस, उसके बाद मैं बाकी संभाल लूँगा। क्या ठीक है, कर देते जी बिल्कुल। तो राम जी का जो है सर मायावी रूप से तांत्रिक वर्शिप करके बिल्कुल राम जी का है सर दिखता बना दिया। तो रावण आया, कहता और सीता, जिस पे तुमको इतना विश्वास था, जो व्यक्ति तुम्हारी रक्षा करेगा, क्या हुआ उसका? एंट्री की नहीं, अभी तो लड़ाई शुरू हुई नहीं, तुम्हारा राम खलास। मेरा एक कमांडर जाके मार के आ गया, मेरे को जाना नहीं पड़ा। रात को सो रहे थे राम लक्ष्मण, रात को गया अपना, उसने आरी चलाई, आरी चला करके दोनों को मार दिया। तो लक्ष्मण का सर अभी आ ही रहा होगा, राम जी को तो लेके आए गया। वो कहा भाई विद्युत ज्वाला, पहले आओ भाई जो लेके आए हो तुम। कहता हाँ जी ये लो जी। ओ जी राम जी का सर जो है वो, कहेगा ये लो जी राम जी का सर, ये रहा। सीता मैया ने देखा है तो वाकई में राम जी का सर है। तो वहाँ पर बिलक करके रोने लगे, अरे क्या हो गया, अरे मेरे प्रभु श्री राम मुझको बचाने के लिए आए थे और वही अब नहीं रहे। लेकिन आप तो वही श्री राम जिन्होंने कि खरदूषण को अकेले ही निपटा दिया था, आपके साथ भला ऐसे कैसे हो गया? आप ऐसी गहरी निद्रा में कैसे चले गए, कोई आके आपको मार गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ओह अब क्या होगा? तो उनको दुख को देकर के रावण ने कहा बस अब दुख मत मनाओ, ये अपने आप में इंडिकेशन है कि अब तुमको ना मेरी शरण में आ जाना चाहिए, तो तुम मेरी शरण में आ जाओ बस। तो सीता मैया ने कहा भले तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मैं कभी भी तेरे साथ तो कभी नहीं ब्याहूंगी मैं। इसलिए अब मेरी बस तुमसे ये विनती है कि श्री राम का जहाँ भी अब शव पड़ा हुआ है उस शव पे मैं जाके लेट जाती हूँ, तो उसका मेरा भी जो सर काट दे और फिर उसके बाद मैं भी अपना देहांत कर लूँ। ऐसे सीता मैया ने बोला। तो रावण ने कहा तो मानती नहीं है। तभी जो है पीछे से आवाज़ आई, महाराज जय हो, महाराज के जय हो। उसको लगा यार ड्रामा पता ना लग जाए, मैं ड्रामा क्या हुआ, तो तुरंत भाग के बाहर चला गया। तो सीता मैया जो है बहुत उदास थी। अब सोच रही थी अब ये श्री राम के साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं उनके बिना कैसे जीऊँगी। इतने समय से मैं इतने विश्वास के साथ थी कि श्री राम आएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। तो इसलिए ये सोच के बहुत दुखी थी वो। लेकिन तभी जो वहाँ पर विभीषण की वाइफ आई शर्मा, और शर्मा आकर के बोली, कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, राम अगर मर चुके होते ये अभी भी इतना कोलाहल क्यों मचा होता? ये इतना कोलाहल जो मचा हुआ है इसका मतलब ही है कि राम जी अभी सुरक्षित हैं। अब देखो दौड़ क्यों गया है, अभी राम जी जा चुके हैं ना, अब तो इसको यहीं बैठ जाना चाहिए अपना सोफा लगा करके। अरे सीता, अरे तुम क्या, अब तो हो गया भाई, वॉर ओवर हो गई। ये भाग के क्यों गया अभी? ये भाग के इसलिए गया है, रीज़न में राम जी अभी जीवित है। राम जी क्या हो सकता है, राम जी तो नित्य हैं, प्रभु हैं वो। ये चिलगोजी क्या औकात है कि कुछ कर पाएगा राम जी को? तो उनकी जब ये बात सुनी तो फिर सीता मैया को फिर से विश्वास हो गया, हाँ वाकई में राम जी को भले तुच्छ राक्षस कैसे मार सकता है, रावण की भला औकात क्या है, कुछ नहीं। तो इसलिए इससे उनके हृदय में फिर सांत्वना आई। उसके बाद फिर रावण ने क्या किया, सारी स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की। नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में कौन कौन जाएगा, बीच में कौन रहेगा। नॉर्थ में उसने खुद को रखा, क्योंकि वहाँ पर वहीं से सारा अंदाज़ा मिलेगा ये लोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो नॉर्थ में अपने आप को शुक्र और सारंग के साथ रखा, बाकियों को और जगह पर रखा। साउथ गेट, नॉर्थ गेट, वेस्ट गेट, ईस्ट गेट, साउथ गेट, उन पर रखा। और उसके बाद फिर जब ये पहुंच गए तो फिर ऊपर से ओवरव्यू कर रहा था नॉर्थ गेट पे आकर के। तो वहाँ से फिर सुग्रीव ने देखा रावण को, कहते ये तो रावण ही है। कहते सुनो यही है वो। तो सब आपस में बोल रहे यही है वो, 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 ये सारी वानर यही बोल रहे हैं, यही है वो, यही है वो, यही है वो, यही है। रावण ने सुना है ये क्या, ये लोग सारे ऐसे कर रहे हैं, वही है, पहली बार देख रहा है इसको अच्छे से। तो ये सब भी कर रहे थे, यही है वो, यही है वो, यही है वो। तभी जो है पास एक सुवेल पर्वत के ऊपर चढ़ करके सुग्रीव जी ने छलांग लगाई और छलांग लगा करके सीधे पहुंच गए लंका के अंदर। और लंका में उसका जो टेरेस था जहाँ पर रावण खड़े होकर देख रहा था, वहाँ पर कूद मार करके लैंडिंग बाद में की, लेकिन पहले घूंसा मारा रावण को, त्याड़ खिंचा करके जब घूंसा पड़ा नीचे पड़ा हुआ था रावण,
तो भाई अभी तो यलगार अभी अटैक हुआ ही नहीं था, इतना अटैक हो गया, इतना अग्रेशन। उसके बाद रावण और सुग्रीव के बीच में जो है मुष्टिक प्रहार होने लगा, एक दूसरे के ऊपर मुष्टिक प्रहार करने लगे, ये इनको लात मारे, इनको खरोंच मारे, दोनों के ऊपर जो है घाव हो रखे थे। तो सुग्रीव ने भी इनको मारा, इन्होंने भी इनको मारा। फाइनली जो है रावण को पता लग गया कि ना इस तरह से लड़ करके मैं जीत नहीं पाऊंगा, ये मार देगा मेरे को ये। और गले में देखा सुग्रीव के वाली का हार, तो वही हार है, तो ये वो हार है जिसके बाद सामने वाले की हार हो जाती है। ओह, तो उसको पता लग गया कि ना यहाँ पर ये रेसलिंग करके तो नहीं जीत पाएगा। तो उसने क्या किया, फिर अपनी मिस्टिकल जो शक्तियाँ थी उनको इन्वोक करना शुरू कर दिया। सुग्रीव ने कहा अभी ये नाउ ही इज प्लेइंग ट्रिक्स, तो बाद में देखूँ तेरे को मैं। तो वहाँ से छलांग मार करके सुग्रीव वापस चले गए। जब वापस आए तो सबने देखा हुआ सुग्रीव को थोड़े घाव भी लगे हुए हैं, लेकिन सुग्रीव वापस आए पूरे एग्रेशन के साथ, विक्टोरियस होकर के पटक करके आए रावण को। वहाँ पर सबने देखा टेरेस के ऊपर पिटाए वो, सबने कहा अरे सुग्रीव, अरे क्या बात है भाई, हमारा राजा, क्या बात है। तो फिर राम जी ने बोला ऐसे तुमने रिस्क क्यों ले लिया, अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता। लेकिन राम जी बड़े खुश थे उनके इस उत्साह को देख करके, राम जी बहुत खुश थे। लेकिन साथ में उनका आलिंगन भी किया कि आपके इस जोश की वजह से बाकी जो वानर सेना उनको बड़ा जोश मिल गया है कि देखो हमारे राजा कितने अग्रेसिव हैं, कितना उनमें उत्साह है रावण के विरुद्ध, हमें भी उत्साह ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए आपको देखिए सबको बहुत एनकरेजमेंट मिली। तो इस तरह से राम जी ने उनका आलिंगन किया सुग्रीव का, तो सुग्रीव बहुत खुश थे। उसके बाद फिर राम जी ने भेजा इंद्रजीत को। तो इंद्रजीत जो है जब ये लड़ने के लिए आया, अपने रथ पे आया था, तो अंगद ने क्या किया, अपनी गदा मार करके इसके रथ के चीथड़े उड़ा दिए इंद्रजीत के। तो अब जो इंद्रजीत था ये बिना रथ के था, लेकिन इसके बाद जादुई शक्तियाँ थी, तो इसलिए ये अपने आप को गायब कर सकता था। अब इसके बाद क्या हुआ, गायब तो हो गया, गायब होकर के इसने तीर चलाने शुरू किए। अब ये नहीं पता लगता था तीर कहाँ से आएगा, अगला तीर यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। तो चारों तरफ से लाखों तीरों की बारिश कर दी इंद्रजीत ने। मेघनाथ इतना घमासान कि बहुत नुकसान हुआ, वहाँ पर सबके सब बहुत घायल थे। उसके बाद राम और लक्ष्मण के ऊपर उसने नागपाश का आक्रमण किया। तो नागपाश ने क्या किया, राम और लक्ष्मण को बांध दिया और साथ में इनको मूर्छित भी कर दिया। ऐसा हो गया। अब ये जो नागपाश जिन्हें उनको मूर्छित करी, तो सारे बहुत दुखी हो गए, अरे ऐसे कैसे हो गया। तो उसको ये लगा नागपाश ने बंद किया, दोनों मर ही गए, राम लक्ष्मण जो है वो मर गए। तो चौड़ा होकर के कि भाई मैंने राम लक्ष्मण को मार दिया है, तो चौड़ा होकर के लंका में पहुंच गया रावण के पास। महाराज ये क्या युद्ध लड़ेंगे ये चिलगोजे, ये जो आए वानर और दो इंसान लोग मर गए, वो तुम्हारी तूने ना, और क्या मार दिया मैंने, दो तीर काफी थे, नागपाश में बांध कर नागपाश ने उनको मूर्छित कर दिया, मृत्यु हो गई दोनों की, मर गए दोनों। यार ये तो बहुत बड़े काम कर दिया। तो रावण जो है फिर गया अशोक वाटिका में, लेके जाओ सीता को, दिखाओ हुआ क्या है युद्ध में, जाओ दिखाओ सीता को, जाओ सीता जाओ। तो सीता जो है उनके साथ शर्मा भी गई, कृष्ण की जो वाइफ थी वो भी गई, और वो पहुंची तो वहाँ पर जो है देखा, वहाँ पर अपना कौन सा विमान है उसका, पुष्पक विमान में जाकर सीता मैया ने देखा वाकई में राम लक्ष्मण जी जो है वहाँ मूर्छित पड़े हुए हैं, आसपास हैं सब जो वानर सेना है, बहुत दुखी हो रहे हैं, बड़े व्यथित हो रखे हैं। तो सीता मैया ने फिर से क्रंदन करना शुरू कर दिया कि ओह, पहले तो उसने माया जाल के द्वारा ये दिखाया था कि राम जी के साथ अनहोनी हो गई है, लेकिन यहाँ तो मैं साक्षात देख रही हूँ कि राम लक्ष्मण दोनों ही मूर्छित पड़े यहाँ पर। अरे लगता है बाकी में उन्होंने प्राण त्याग दिया, अरे राम लक्ष्मण दोनों ने प्राण त्याग दिए, मैंने इतनी प्रतीक्षा की थी, अरे ओह राम लक्ष्मण ने प्राण त्याग दिए। तो उसके बाद फिर से शर्मा ने कहा कि ध्यान से देखो, वास्तव में वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, अगर उनकी मृत्यु हो चुकी होती ना, या आसपास वानर ऐसे चक्कर को मार घूम रहे होते हैं, उनकी रक्षा कर रहे होते हैं, जो मृत्यु हो गया उसकी रक्षा क्या करनी, लेकिन सबके सब रक्षा कर रहे हैं उनकी, इसका मतलब मृत्यु नहीं हुए हैं। साथ ही उनका तेज देखो, जितना उनके शरीर से तेज निकल रहा है ना, जो मृत व्यक्ति होता है उसके शरीर से इतना तेज नहीं निकलता। तो इसलिए हे सीते तुम चिंता मत करो, उनका अभी देहांत नहीं हुआ है। और साथ ही जो पुष्पक विमान है ना, उसकी एक और खासियत है, पुष्पक विमान पे कोई विधवा नहीं जा सकती, लेकिन तुम अभी यहाँ खड़ी हो, पुष्पक विमान में ही हो, ये भी अपने आप में एक सबूत है कि राम जी का वध नहीं हुआ है। राम लक्ष्मण अभी ठीक है मूर्छित हैं, लेकिन वे ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो इस प्रकार से एक्सक्यूज में ये त्रिजटा ने बताया
दिस वॉज नॉट सरना, ये त्रिजटा ने बताया। तो त्रिजटा ने उनकी काउंसलिंग की। त्रिजटा कौन है? विभीषण की बेटी। तो सरना जब सब शर्मा आई थी तो उन्होंने भी काउंसलिंग की कि राम जी की का वध नहीं हुआ है, साथ ही विभीषण की बेटी भी है। तो इस तरह विभीषण जो है वो रक्षा कर रहे हैं। ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइडेंस देने में, और आखिरी गाइडेंस देंगे वो जब राम जी उसे पूछेंगे कि रावण को भी मारना कैसे है, तो विभीषण तभी उनको काउंसलिंग लेंगे। तो दैट फेज विभीषण प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए ये कहावत आती है, घर का अवेधी लंका ढाए। लंका ढाने में वाकई में विभीषण जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। तो इस प्रकार से त्रिजटा ने उनकी काउंसलिंग की, एंड देन सीता मैया वाज काउंसिल, बट दे केम बैक। उसके बाद हुआ क्या, वहाँ पर गरुड़ जी आए। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने देखा भाई 2 नूडल्स हैं, उन्होंने मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण को घेर रखा है। क्योंकि जब भी वो सांप को देखते हैं उनको ये फीलिंग आती है नूडल्स हैं ये तो, और उनको ये वाले नूडल्स बहुत पसंद है, सांप वाले जो नूडल्स हैं उनको बहुत पसंद है गरुड़ जी को। तो पास आ गए, कहते हैं ओह नूडल्स, वन इज़ हक्का नूडल्स, वन इज़ चाउमीन। जैसे ही नागो ने सुना कहता चाउमीन, कहता है यार ये चाउमीन को बोल रहा है, हमको देख कर कहता है अरे गरुड़ जी आ गए यार, ये तो हम चाउमीन ही हैं, हम क्या आ गए। तो भाग लिए वहाँ से। जैसे ही दोनों के दोनों भागे तो राम जी जो है फिर अपना बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। और राम जी लीला कर रहे हैं, बोले ये क्या नागपाशी क्या औकात नहीं तो राम जी को बांधने की। तो राम जी जो है तुरंत वो होश में आ गए। अब वो तो होश में आ गए, अब हालांकि उस वक्त बताया जा रहा है वाल्मीकि रामायण के अंदर, एट दैट टाइम राम एंड लक्ष्मण वर लुकिंग लाइक पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन मतलब जानते हैं? अब देखा ये जो कांटे वाला चूहा होता है, हाँ क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पॉर्क्यूपाइन को हिंदी में? हाँ ढूंढना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, हाँ साही, ओके साही। तो बिल्कुल वैसे ही राम लक्ष्मण दिख रहे थे, इतने सारे तीर लगे हुए थे उनको इंद्रजीत से कि दे वर लुकिंग लाइक पॉर्क्यूपाइन ऐसा। तो उसके बाद राम जी ने जो है झटक दे करके सारे तीर निकाल दी, और जितने घाव जो थे उनके तुरंत भर भी गए। लेकिन लक्ष्मण जो थे अभी भी यहाँ मूर्छित पड़े हुए थे। उसके बाद फिर ये उनकी इस अवस्था देख करके तो सुग्रीव ने कहा कि ना अभी ये बहुत गंभीर अवस्था में है राम जी, इससे मेरा अनुरोध है आप ऐसा करिए किष्किंधा वापस चले जाइए, आप वहाँ पर आराम करिए, लक्ष्मण जी का देखभाल करिए, हम लोग ये लंका इसकी बैंड बैंड बजा करके ना हम सीता मैया को ले आएंगे। राम जी ने कहा नहीं ऐसा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उन्होंने एडवाइस किया कि ना चंद्र और द्रोण पर्वत हैं, वहाँ पर संजीवनी करणी और विशल्या ये 2 जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, अगर आ जाएंगी ना तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन क्योंकि गरुड़ जी का प्रभाव था तो इसीलिए गरुड़ जी के प्रभाव में आकर के जो दूसरा जो सांप था वो उसने देखा मेरा भाई तो चला गया राम जी के ऊपर से, मेरे को भी चले जाना चाहिए, तो वो भी जो है लक्ष्मण जी को छोड़ करके चला गया। तो उसके बाद फिर लक्ष्मण जी भी वो भी होश में आ गए। ये देख करके गरुड़ जी ने कहा अरे मेरे नूडल्स कहाँ चले गए? कहता है अरे वो दोनों भागे, नूडल्स दोनों भागे। तो फिर राम जी ने क्या किया, गरुड़ जी का आलिंगन किया। कहते हैं गरुड़ तुम हमेशा मेरी सहायता करते हो, मेरी सेवा करते हो। तो फिर श्री राम ने गरुड़ जी का आलिंगन कर दिया ऐसा। उसके बाद फिर रावण को जब ये बात पता लगी कि ना राम और लक्ष्मण जीवित हैं, बहुत बौखला गया, बहुत क्रोधित हो गया वो, और कहते हैं अरे ऐसा कैसे, दोनों अभी तक जीवित हैं, तो बहुत क्रोधित हो गया वो। तो रावण ने क्या किया, एक धूम राक्षस नाम का एक राक्षस भेजा। ये राक्षस बहुत ही विशाल था और ये लड़ने के लिए आया। जब ये लड़ने के लिए आया तो इसने कईयों को मारना शुरू किया, इसने तैर मारना शुरू किया, ये मारे कहीं इसने वानरों को मारना शुरू किया। ये जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी इसके सामने आ गए, कहते हैं बस भाई बहुत हो गया, हमसे लड़ लो अब। तो उसके बाद क्या किया, इस राक्षस ने हनुमान जी से युद्ध करना शुरू किया। हनुमान जी के ऊपर से बोल्डर मारे, हनुमान जी ने पर्वत, कई सारे पर्वत उठा करके मार दिए इसके ऊपर। इसने घूंसा मार करके जो पर्वत थे चकनाचूर कर दिए ऐसा। उसके बाद इसने हनुमान जी के चेस्ट पर मुष्टिक प्रहार किया, पर इसने जितना जोर से मुष्टिक प्रहार किया था तो लेकिन इससे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया उसकी वजह से। तो इसने हाथ मारा, हनुमान, उसको पता नहीं था हनुमान जी इतने मजबूत है कि हनुमान जी के घुसा मार के अपना ही हाथ टूटेगा। तो हनुमान जी का तेरा बाएं हाथ भी तो है, कहता अरे हाँ बिल्कुल। तो मानने लगा, लेकिन उसको याद आया जिस तरह से इसमें दर्द हो रही है इसमें बहुत दर्द होगी मेरे को। उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया, उसको थप्पड़ मारे। उसको तो थप्पड़ मारे, उसको थप्पड़ की ना इतनी तेज आवाज़ थी कि ना उसकी आवाज़ गूंज रही थी।
तड़क 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 तुड़ुक तुड़ुक। वो थप्पड़ खा के जो है उसको लगा ये इस वैरायटी का इतना इंटेंस थप्पड़ तो मैंने आज तक नहीं खाया। उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया, अपना ये दोनों हाथ मुष्टि प्रहार लेकर के उसके सर के ऊपर ही दिए तो ये जब दिया तो वो यहाँ तक तो जो है जमीन में धंस गया। वो जब जमीन में धंसा धंसा और जो ये था उसका, ये उसका खिल गया उसका। तो धूम राक्षस जो है इस प्रकार से ठाए हो गया। ये बात पता लगी रावण को, धूम राक्षस मारा गया। उसने एक और राक्षस भेजा, अकंपन को भेजा। अकंपन का मतलब जो कभी कांपता नहीं है। तो इसने भी क्या किया, इसने अटैक कर दिया। तो इसने अटैक कर दिया तो पहले नील से लड़ा ये। तो जो नील है उनसे लड़ने लगा। तो लड़ते लड़ते इसने नील को जो है इसमें प्रहार कर दिया, सर पे जब प्रहार किया तो नील जो है थोड़े से शत विक्षत हो गया। हनुमान जी ने कहा अरे मैं आ गया हूँ भाई, हमसे लड़ ले तू, क्या नाम है तेरा? कहता वो जो कभी कांपता नहीं है, अकंपन। तो फिर क्या हुआ, दोनों जो है दौड़ते हुए आए। हनुमान जी यहाँ से दौड़ते हुए आए, अकंपन यहाँ से दौड़ता हुआ आया। दोनों ने चेस्ट लड़ाई सीधे सीधे। जब लड़ी तो जो अकंपन था अपनी जगह पर कांपने लग गया। नाम और नामी में भेद है। हाँ, तो अकंपन जो है वो कांप गया। वो कहते क्या हो गया अकंपन, तू कांप क्यों गया, ढंग से लड़ ले। अरे मेरा नाम अकंपन है। तो इसने भी क्या किया, इसने भी मुष्टि प्रहार करने शुरू किया हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी ने इसकी मुष्टिक को लेकर के मुष्टिक का कचूमर निकाला, मुष्टिक पकड़ कर मुष्टिक का कचूमर निकाल करके इसको नीचे झुका दिया, इसको घुटनों पे लेकर के आ गया इसको। और फिर इसके मुंह पे घूंसा मार करके चित्त इसको भी ठाए ठाए कर दिया। तो इस प्रकार से अकंपन था, ये भी चला गया। इसी प्रकार से फिर वहाँ प्रहस्त आ गया। वहाँ पर प्रहस्त ही वॉज वेरी एक्सपर्ट। तो प्रहस्त भी लड़ने के लिए आया। प्रहस्त के साथ युद्ध हुआ और इनसे युद्ध किया नील ने। और नील जो है युद्ध करके प्रहस्त को भी मार दिया। अब ये बात पता लगी भाई प्रहस्त भी मर गया। अरे तो फिर रावण ने फिर मीटिंग बुलाया। कहते भाई चक्कर क्या भाई, मरे जा रहे सबके सब। कहते क्या मरते क्या, ये मर क्यों रही है, हमारे राक्षस मर क्यों रहे हैं। तो फिर एक जो है राक्षस वीडियो लेकर के आया, देखिए ये लोग ऐसे मार रहे हैं। ये लोग तो कैसे मार रहे थे, ऐसे जय श्री राम पुक, जय श्री राम तुम, जय श्री राम तुड़ुश। कहते अच्छा तो इनकी ताकत है प्रभु का नाम, ये इनकी ताकत है। असल में इनकी ताकत को मैं इनकी कमजोरी बना दूंगा। तो ये जो राक्षस था इसने कहा देखो अब मैं संभाल लूंगा इन लोगों को। इसने क्या किया, टैटू वाले को बुलाया। टैटू वाले बोला पूरी बॉडी पे लिख राम 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 राम, पूरी बॉडी पे टैटू लिखवा लिया इसने राम 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 के। अब ये जब घुस गया तो जो इसको भाला मारने लगे, कहते कहाँ मारेगा तू, राम के नाम पे भाला मारेगा तू, हाँ राम के नाम मारेगा। कहते ना वो ये तो हमारे प्रभु का नाम है। प्रभु का नाम तो ये ले तुम, और मार दे। जो भी अटैक करना चाहे मारेगा, मेरे को मारेगा तू, गधा मारेगा मेरे को तू, क्या देख रहा तू। अरे यार तो प्रभु का नाम है तुम। इस तरह से इसने हाहाकार मचा कर रखा था। तुम ता तुम, मुझको मारेगा तू, क्या यहाँ मारेगा तू, कहाँ मारेगा तू, कहाँ मारेगा, कहाँ मारेगा तू। यार इसमें प्रभु श्री राम का नाम लिखा है, हम इसको भला कैसे मार सकते हैं। और इसने हाहाकार मचा के रखा हुआ था। ये बात पता लगी श्री राम को। श्री राम ने कहा भाई अच्छा कोई राक्षस आया हुआ, उसने बड़ा हाहाकार मचा के रखा हुआ। हाँ प्रभु कोई आया हुआ, उसने बहुत धूमधाम मचा के रखी हुई इसने, और सबको मार रहा है, कोई सा टिक ही नहीं पा रहा उसके आगे। तो श्री राम इसके आगे आ गए और ये श्री राम के आगे आ गया। राक्षसों का सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, बिना मतलब हंसते रहते थे लोग। कोई जोक करा किया तुम इतना जो तुम मतलब इतना हंसमुख होने की जरूरत तुमको बिना मतलब के, यूँ तो यही कर। तो श्री राम ने जैसे तीर चला के मारने लगे इस पे, तो राम जी ने कहा इस पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं कैसे मारूंगा इसको। तो विष्णु से पूछा विष्णु इसको कैसे मारे। विष्णु ने कहा प्रभु वैसे तो इसने पूरा टैटू वैटू लगा के आया है आपके नाम का, लेकिन दो जगह पे आपका नाम नहीं है। एक तो इसकी जीवा पे आपका नाम नहीं है, दूसरा इसके हृदय में आपका नाम नहीं है, इसलिए आपकी जीवा पे तीर मारी आप। थैंक यू वेरी मच विष्णु। तो तुरंत श्री राम ने जो है तीर चलाया, उसके मुंह पे चढ़ाया, जब वो और यहां से गया हृदय मर लिया वहां पर। तो टैटू वैटू लगा के आया हुआ था ये।
ये क्या कर रहा था? ये 7वां नाम अपराध कर रहा था, नाम के बल पर पाप करना। 7th ऑफेंस टू द होली नेम। तो नाम अपराधी था, मरना ही था इसको। टैटू वैटू लगा गया था राम जी के नाम का, धड़क इसको भी इस प्रकार से मार दिया गया। इसके बाद जो है रावण, वो भी लड़ने के लिए आया। रावण जब लड़ने के लिए आया तो फिर नील का भी युद्ध हुआ रावण से, और हनुमान जी लड़ने के लिए आए। जब हनुमान जी लड़ने के लिए आए तो पहले तो श्री राम लड़ने के लिए आ रहे थे, तो हनुमान जी ने कहा थोड़ा हमको मौका दीजिए ना, हम भी थोड़ा से, पहले गुफ्तगू हुई हो पाई थी हमारी, कुछ हो नहीं पाया था। राम जी ने कहा हनुमान तुम भी थोड़ा जमा लो। तो उसके बाद जो है इसने खिंचा करके घूंसा मारा हनुमान जी के चेस्ट पे। तो हनुमान जी जो है कुछ मीटर पीछे की ओर गए। जबरदस्त यार, दम है तेरे, जिम जाता हूँ रेगुलरली आया। कहते अब तू मेरा भी देख। उसके बाद हनुमान जी ने उसको खिंचा करके घूंसा मारा, जय श्री राम तुम। अरे वो तो घिसटता चला गया, कहीं रॉक तोड़ते तोड़ते रावण गया। और वो ना उसकी पहले तो दिशाएं आगे पीछे हो गई उसकी कि ना ये मैं हूँ कहाँ। तो हनुमान ने कहा अरे भाई ये हनुमान का पंच था श्री राम की शक्ति के साथ, और खाएगा तू। उसके बाद जो है इसने युद्ध किया, हालांकि हनुमान जी के साथ, लेकिन हनुमान जी ने इसको तेड़ मार करके ऑलमोस्ट मूर्छित कर दिया इसको। तो मूर्छित अवस्था में संगे साथी थे, फिर ये रावण को उठा करके लेकर गए। तो इस प्रकार से ये रावण की सेना का भी ये हाल होकर रखा था। ओके ऑलराइट, अभी यहीं पे विराम देंगे। किसी को प्रश्न है? तो अभी युद्ध चलेगा अभी, तो हो सकता है हम कल परसों तक इस युद्ध को हम शांत करेंगे।